चलो लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया था E इक्वल्स टू 3x² y i कैप प्लस x³ j कैप। यही था क्या? एक बार देखो। बहुत ज्यादा है कि यही है ना? क्लियरिटी है क्या बोर्ड की? दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ ठीक है। देखो तो हमें ये बताया गया था कि v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट डी आर। ठीक है, इंफिनिटी से किसी भी पॉइंट r के लिए हमें लिखते हैं, है ना? समझना ध्यान से। लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंट क्या क्या गिवन था? शायद a दिया गया था 0,0,0 और b दिया गया था 2,1,2। ऐसा ही था क्या? 2,1,2 था ना कि 2,2,2 था? 2,1,2 ठीक है। तो देखो हम सिंपल यहाँ पे लिखें वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू बी से ए तक, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मेट बनेगा। तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 3x² आई कैप प्लस x³ j कैप एंड dx आई कैप एंड dy j कैप। यही फॉर्मेट बनेगा। अच्छा सोचो, अब b का कोऑर्डिनेट है 2,1,2 और इधर का कोऑर्डिनेट है 0,0,0। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो अगला स्टेप हम क्या लिखे, माइनस ऑफ 3x² y dx प्लस x³ dy, ये वाला टर्म बनेगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y, x y दोनों का मिक्सचर है, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन तो हम नहीं कर सकते। तो हम कुछ इसका अल्टरनेटिव सोचेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सोचा था वैसे ही। तो सोचो, यदि मैं मानता हूं कि x³ y कोई फंक्शन है, सपोज x³ y कोई फंक्शन है, तो इसे यदि मैं डिफरेंशिएट को तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे सिंपल मिलेगा 3x² y प्लस, यहाँ पे dx लिख देता हूं, ठीक है, ऐसा ही मिलेगा, प्लस x³ × dy। बोलो ये मिलेगा क्या? तो कहने का कंप्लीट मतलब, कहने का मतलब ये है कि मैं इस फंक्शन की जगह ये रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मतलब सिंपल होगा कि नेगेटिव ऑफ डी ऑफ x³ × y, और इसका इंटीग्रेशन सिंपल आएगा x³ × y, और जो हमने लिमिट प्लेस करना है वो प्लेस कर देंगे। तो लिमिट क्या प्लेस करना है? 2,1,2। देखो 2,1,2 और 0,0,0। जब सॉल्व करो तो क्या आएगा? 8 × 1, यानी 8 वोल्ट आंसर। पर ये सोचा कैसे? ये बिल्कुल सही आंसर है। ये सोचोगे जब तुम मैथमेटिक्स में कैलकुलस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये सब पढ़ लोगे ना, तो तुम्हें ये सब आइडिया आने स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रैक्टिस भी रहता है मेन। और अभी मैंने तुम्हें क्लास में एक बार बता दिया, तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी आएगा तो तुम तो सॉल्व कर लोगे ना। चलो ये समझ में आ गया हो तो मुझे यस का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। अब मुझे एक पॉइंट बस ये बताना, क्या मैंने लास्ट क्लास में इस फॉर्मूले के अलावा और कुछ बताया था क्या? क्या इसका मैंने डिफरेंशिएशन वाला पार्ट बताया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला? नहीं ना, ठीक है, सही है। ठीक है। तो एक बार ये नोट कर लिए हो तो यस का मैसेज करो, आगे बढ़ते हैं। देखना, देखो हमारे पास ये फंक्शन है v इक्वल्स टू माइनस ऑफ e डॉट डी आर। ठीक है, e डॉट डी आर का इंटीग्रेशन इंफिनिटी से किसी भी r पॉइंट तक। अब मैं कहता हूं कि इसे मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं।
तो डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ से एक डीवी का टर्म बनेगा और डिफरेंशिएशन की वजह से ये इंटीग्रेशन हट जाएगा और सिंपल आएगा माइनस ई डॉट डी आर। सही है। अच्छा सोचो, इसे यदि मैं ओपन करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड को ओपन करा। सिमिलरली डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप कर सकते हो ओपन। इसे हम और सॉल्व करें तो dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस ऑफ ई वाई डी वाई माइनस ऑफ ई जेड डी जेड, ये आएगा क्या सोचो। अब यदि मैं कहता हूं कि इफ y एंड z आर कांस्टेंट, ये दोनों कैसे हैं, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसका मतलब कि हम एक ऐसे डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं जिसमें मैं y और z को कांस्टेंट कर दूं, सिर्फ x को वेरिएबल रखूं, तो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो अब ये जो dy है इसको मतलब dv, इसको मैं डेल v में लिखूंगा इस तरीके से, माइनस ई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो x कंपोनेंट आएगा वो dv अपॉन dx आएगा विद माइनस साइन। एंड सिमिलरली जब हम x एंड z को कांस्टेंट करेंगे, x एंड z को, तो जो मेरा y कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का उसे मैं सिंपल लिखूंगा dv बाई dy। सही है। एंड ez में डायरेक्ट अब लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ dv बाई dz। तो इस तरीके से x y z ये तीनों कंपोनेंट्स आ गए। और यदि मैं इसे अब वेक्टर साइन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, dv अपॉन dx आई कैप, dv अपॉन dy j कैप एंड dv अपॉन dz k कैप, यही लिखूंगा क्या। तो ये कहने का क्या मतलब है, ये रिवर्स प्रोसेस है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन मतलब दिया हुआ होता था और हम पोटेंशियल सॉल्व कर रहे थे। अब हमें होगा यदि पोटेंशियल का कोई इक्वेशन गिवन है तो उसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैसे पहुंचेंगे, ये तुम्हें एक्सप्लेन करा गया। यदि तुम इस कंप्लीट सिचुएशन को समझो, एनालाइज करो और कनेक्ट करने की कोशिश करो, तो सेम ऐसा ही पैटर्न हमें पढ़ाया गया था वर्क पावर एनर्जी में, जब बताया गया था रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें हमें ये बताया गया था कि जो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, डी यू बाई डी आर के। याद है क्या। अब तुम देखो फोर्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और इसे मैं सिंपल लिख सकता हूँ Q इंटू वी। सोचना ध्यान से, तो देखो Q से Q कैंसिल, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस हमने इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ मिक्स किया है। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो, नोट करना, नोट करो। मैं तब तक रजिस्ट्रेशन का देखता हूँ।
आगे बढ़े क्या? नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन, इनका एप्लीकेशन क्रैश कर गया। चलो, तुम भी तो 18 प्लस हो गए होगे नहीं, या फिर होने वाले हो गए, अभी तो एक आध 2 साल बाकी होगा। हाँ, नहीं नहीं सही बात। हाँ, 1-2 साल बाकी है। हम्म, कोई बात नहीं, सही है सही है। इनका जो कोविन ऐप है ना, जिसपे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे वैक्सीनेशन के लिए, तो वो बिल्कुल भी अब काम नहीं कर रहा। पूरा इंडिया लगा हुआ है उस पे, तो ऑब्वियसली। चलो, कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम इस पे बेस्ड। देखो, सपोज करो हमें पोटेंशियल गिवन है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब है नहीं। इस तरीके का एक कोई इक्वेशन गिवन है पोटेंशियल में, हमसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट 1,1,2। करो तो सॉल्व जल्दी से। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म 1,1,2। हाँ, ये जेड है, जेड। वाई। आंसर बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, क्या करोगे, ई एक्स के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। यहाँ से आएगा 3x² सिर्फ माइनस साइन के साथ। ध्यान से देखना, यदि मुझे ई वाई लिखना होगा तो मैं लिखूंगा x³ + z, और ई जेड यदि मुझे लिखना होगा तो मैं सिंपल लिखूंगा -y। यही लिखेंगे। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो 3 आएगा यहाँ से आएगा 4, सॉरी 3, यहाँ से भी 3 आएगा, और इधर से आएगा 1 माइनस साइन के साथ। तो जो मेरा आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये आएगा -3 i कैप
3 जे कैप और के कैप। यही आंसर है सभी का, तो यस का मैसेज करो। यही आंसर है सभी का, तो यस का मैसेज करो। -3 -3 -1 कैसे आया, एक्स में वाई क्यों नहीं? अरे हाँ, यहाँ तो वाई भी रहेगा ना, सॉरी यार, यहाँ वाई भी रहेगा, ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दिया। तो यहाँ पे यदि वाई रहता है तो वाई की जगह भी 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। सही है ना? सभी को समझ आया हो तो ये इसका मैसेज करो। अब मैं इस टाइप पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, तुम्हें आइडिया लग गया हो कैसे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है ना, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, इसी को थोड़ा और हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि तुम्हें अभी यहाँ बताया गया है, एक बार देखना। देखो, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, वी आर से वी इंफिनिटी और आर, सॉरी, इंफिनिटी और यहाँ पे आर। इसी को मैं चाहूं तो ऐसे लिखता हूँ, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। और यहाँ पे मैं क्या लिखूं, बी से ए तक। समझ रहे हो ना? सोचो, मैं कहता हूं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं ई को बाहर ले लूंगा, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई, ध्यान से देखना, माइनस ऑफ ई, और यहाँ पे डी आर का इंटीग्रेशन होगा बी से ए तक। अब डी आर का इंटीग्रेशन लिमिट रखने के बाद क्या मैं लिख सकता हूँ, ई डॉट ए बी विद माइनस साइन, बोलो, या फिर बी ए लिखना चाहिए यहाँ पे, है ना, बी से ए तक, ध्यान से देखना। और इसी को मैं ऐसा लिखूं, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू ए बी, मैंने इस वेक्टर को रिवर्स कर दिया, तो एक माइनस आएगा और इस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो कुल मिला के यदि मैं कहना चाहूँ सिंपल तुमसे, तो वी ए माइनस वी बी को मैं लिख सकता हूँ ई डी कॉस थीटा, राइट, यदि मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ तो। अब देखो, मैं तुम्हें फिर यहाँ पे एक पॉइंट सजेस्ट करूंगा कि जब भी हमें कभी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल सॉल्व करना हो ना, तो सिर्फ तुम मैग्नीट्यूड सॉल्व करोगे, प्लस माइनस का साइन हम लॉजिकली देंगे। कैसे देंगे? तुम्हें याद होगा जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो हमें एक लाइन लिखाया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, याद है क्या? और ये पॉइंट के बारे में मैंने बोला था कि मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हाँ, आर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहने का मतलब, यदि मुझे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दिया गया है, मींस कि इधर के पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा इन कंपेयर टू इधर का पॉइंट, यानी कि वी ए ग्रेटर होगा किससे, वीबी से। समझ रहे हो? तो वी ए का पोटेंशियल ज्यादा है वीबी के पोटेंशियल से, तो ये हमें आइडिया देगा कि ए का पोटेंशियल ज्यादा है और बी का ज्यादा है, या वी ए माइनस बीबी मुझे पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है, ये सब मुझे इस वाले इंफॉर्मेशन से पता लगेगा। अच्छा, क्या मैंने इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स के बारे में बताया क्या, लिखवाया था सिंपल, द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, ऐसा कुछ? हाँ, बहुत बढ़िया। अब सोचो, यहीं पे मैं एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, यहीं पे मैं स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, तो ये जो भी पॉइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं ना, ये सभी इक्वी पोटेंशियल के पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये सभी कैसा दिख रहा है, इक्वी पोटेंशियल के पॉइंट्स, राइट। तो हम प्लस माइनस का साइन लॉजिकली देंगे। मैग्नीट्यूड के लिए ईडी कॉस थीटा और डी कॉस थीटा को तुम सिंपल इस तरीके से याद रखो
कि मुझे डायरेक्शन मतलब मुझे जो डिस्टेंस लेनी है वो लेनी है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे तुम वर्क डन में करते थे ना, एफ डी कॉस थीटा याद करो, हम क्या करते थे कि फोर्स इनटू उसी डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को लेते थे जिस डायरेक्शन में फोर्स है, मल्टीप्लाई कर देते थे, वर्क डन आ जाता था। सिंपल यहाँ भी वही करना है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन के हम डिस्टेंस को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पहले समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। क्वेश्चन से और क्लियर होगा, इन केस किसी को कम समझ आया हो तो नोट करना। थीटा, अरे सिंपल डॉट प्रोडक्ट है ना, देखो ना, डॉट प्रोडक्ट है इसलिए हमने ए बी कॉस थीटा लिख दिया, ए डॉट बी को क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा ही लिखेंगे। नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो। चलो आगे बढ़ेंगे अब। क्या डाउट है बताओ, डाउट क्या है बताओ। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही है या कोई और चार्ज, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी और चार्ज के द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक है, यहाँ जो हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ये कोई एक्सटर्नली क्रिएट किया गया है। ठीक है। हम्म। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, इस तरीके से, ठीक है। मैं कुछ पॉइंट्स मान रहा हूँ एंड सभी पॉइंट्स के बीच जो सेपरेशन होगा ना, दो कंसेक्यूटिव पॉइंट के बीच वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, वो तुम्हें 10 सेंटीमीटर मानना है, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स माने हैं, जैसे बी और जी सेम लाइन में है, सी एफ एच सेम लाइन में, डी ई सेम लाइन में, इसके बीच 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, 10 10 10 इस तरीके से, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मुझे मैग्नीट्यूड दिया गया वो दिया गया 200 न्यूटन पर कूलम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया, ध्यान से देखना। वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी सी, वी बी माइनस वी जी, वी एफ माइनस वी डी, वी डी माइनस वी एच, वी एच माइनस वी ए, वी सी माइनस वी ई, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स का मुझे आंसर बताओ तुम। चलो करो तो सॉल्व। गैप 10 सेंटीमीटर का है, दो कंसेक्यूटिव हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कैसे भी गैप लो, 10 सेंटीमीटर का ही लोगे, ठीक है। डायगोनली मत लेना, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, वो गैप है 10 सेंटीमीटर का। आंसर्स मैसेज करो। एफ के नीचे क्या है, एच, एच है ये। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट तो किए हो ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले मैं तुमसे कुछ पॉइंट्स पूछता हूँ। देखो यदि मैं इस तरीके का एक लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो इस लाइन पे जो भी पॉइंट फॉल होगा उन सभी पॉइंट्स का पोटेंशियल बराबर होगा, पहली बात।
तो तुम चाहो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर है, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स को यदि मैं ध्यान से देखूं तो इन दो पॉइंट का गैप कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड सॉल्व करना चाहूं तो 200 इंटू 10 इंटू 10⁻², तो इससे कैंसिल होगा और सिंपल 20 वोल्ट आएगा। सोच के बताना ए का पोटेंशियल ज्यादा है या बी का ज्यादा है। हमें बताया गया है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज, है ना। तो सिंपल समझ में आता है ए का पोटेंशियल ज्यादा है। सोचो, है ना, ए का पोटेंशियल ज्यादा है, बिल्कुल सही। तो क्या मैं इसकी जगह आंसर लिख सकता हूँ 20 वोल्ट? बोलो, फर्स्ट पार्ट समझ आया हो तो ये इसका मैसेज करो। 20 वोल्ट लिख सकता हूँ क्या? सही है। चलो अब सेकंड देखते हैं, ए और सी। तो देखो ए ये रहा, सी ये रहा, इन दोनों के बीच गैप है 20 सेंटीमीटर का। तो 20 इंटू 2, डायरेक्ट लिखूं 40 वोल्ट। बोलो, और ए का पोटेंशियल ज्यादा है, पॉजिटिव आंसर होगा। बी और जी, देखो बी और जी सेम लाइन पे है, तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस वाला पॉइंट है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट। समझना। फिर देखो एफ और डी, एफ ये रहा, डी ये रहा। तो एफ का पोटेंशियल ज्यादा, डी का कम, तो इन दोनों के बीच गैप 10 का, तो आंसर कितना लिखेंगे हम, 20 वोल्ट। डी और एच, डी और एच देखो, डी और एच इन दोनों के बीच में गैप 10 का, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, 20 वोल्ट। एच और ए, एच और ए देखो गैप कितना, 10 और 10 20 का, बट ए का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसमें आएगा -40 वोल्ट। सी और ई का, सी और ई, सी का पोटेंशियल ज्यादा, ई का कम, तो यहाँ पे आंसर आएगा 20 वोल्ट। तुम चाहो तो यहाँ पे डी कॉस थीटा अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं तुम्हें ए बी के लिए समझाऊं। तो ये जो डिस्टेंस है इसे मैं तुम डी मानो, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है उसे थीटा कहोगे, ये डिस्प्लेसमेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा कहोगे। तो तुम ध्यान से देखो डी कॉस थीटा बेसिकली 10 के ही बराबर है। कनेक्ट करो, डी कॉस थीटा जो है वो बेसिकली 10 के बराबर ही है। तो मैंने सिंपल क्या करा कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डिस्प्लेसमेंट ले लिया। तुम्हें ये सारे आंसर समझ में आया हो तो बताओ, वीडी और वी एच, वीडी और वी एच, हाँ यार ये माइनस डी है पहले, हाँ ये माइनस आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वीडी और वी एच, हाँ डी पहले है, ठीक है। एक एक पॉइंट देखो, एक बार फिर बताता हूँ, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मतलब एरो जिधर होगा ना उधर का पोटेंशियल कम होगा, इधर का पोटेंशियल ज्यादा, समझे। तो इधर का पोटेंशियल ज्यादा, इधर का कम, तो माइनस प्लस हम ऐसे देंगे, ठीक है। और हमें बस डायरेक्शन क्या देखना है, डिस्टेंस कैसे लेना है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डिस्टेंस है गैप है उससे हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करना। एक एक पॉइंट यदि क्लियर हो तो ये इसका मैसेज करो। बढ़िया। चलो तो फिर इस पे बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, ध्यान से देखना। चलो ये है सिंपल, ये सभी पैरेलल लाइंस ऐसा मानोगे तुम, है ना। इधर का कोऑर्डिनेट है 0,0, इधर का कोऑर्डिनेट 2,0, ये है कोऑर्डिनेट 4,0, और इधर है 6,0। इधर x मीटर में गिवन है और y भी हमें मीटर में गिवन है, मान लो, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे पास है 37 डिग्री, ये सभी सेम एंगल है 37, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, E इक्वल्स टू 200 न्यूटन पर कूलम, और एरो हमें ऐसे दिया गया है,
इस तरीके से, ठीक है। इधर है पॉइंट कोई ए और इधर है पॉइंट कोई बी, ठीक है। तुमसे पूछा गया है बी ए माइनस बी बी, करो तो सॉल्व जल्दी से। वी ए माइनस वी बी सॉल्व करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 200 न्यूटन पर कूलम। मिस्टेक मत होने देना, करेक्ट आंसर बताना। थ्री ट्वेंटी, ओके। 320, ओके। देखो हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये देखना है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पॉइंट्स के बीच गैप कितने का है। तो देखो यदि मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं इस तरीके से, ऐसे समझना, तो मैं कह सकता हूँ कि बी का पोटेंशियल सी के बराबर होगा, यदि मैंने यहाँ पे सी कोई पॉइंट माना है तो। क्यों? क्योंकि इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स मुझे मिलेंगे वो सभी इक्यू पोटेंशियल वाले पॉइंट्स होंगे, राइट। तो सिंपल मुझे कायदे से क्या सॉल्व करना है, वी ए माइनस वी सी। सोचो मुझे ये गैप कितने का दिया गया, ये गैप मुझे 2 का दिया गया, तो इस ट्राइंगल को यदि मैं ध्यान से देखूं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये डिस्टेंस होगा 2 cos 37 कॉम्पोनेंट से। देखो ध्यान से, 2 cos 37। तो मैं सिंपल लिखूंगा वी ए माइनस वी बी या वी सी एक ही बात है, 200 इंटू 2 इंटू cos 37 हो जाएगा 4/5, तो 320 न्यूटन पर कूलम, सॉरी 320 वोल्ट। समझ आया हो तो यस का मैसेज करो, या फिर इसको तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स ले ले। कैसे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, अब इसे मैं तुमसे कहूं कि वेक्टर फॉर्म में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिखना चाहता हूं, तो क्या मैं ई को ऐसे लिख सकता हूँ 200 cos 37 आई कैप प्लस 200 sin 37 जे कैप। इसी को हम सॉल्व करते तो इक्वल्स टू आता 160 आई कैप प्लस 120 जे कैप, राइट। अब यदि मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं डी वेक्टर, तो मेरा 2 आई कैप है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है 2 आई कैप। अब यदि मैं यहां से डॉट प्रोडक्ट लेता हूं डेल्टा वी इक्वल्स टू ई डॉट डी, तो देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करते, तो यहां से कितना लिखते तुम 320 वोल्ट। समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे डील करना है इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इंक्लिनेशन पे गिवन हो तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर फॉर्म को लिख लो, डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर फॉर्म को लिख लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो, ये भी ऑप्शन है। साइन के लिए तुम्हें बताया गया कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। आगे बढ़े क्या, सभी को समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो।
समझ आ गया हो, नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अब। देखना नेक्स्ट। मैसेज कम स्टूडेंट करते हो तुम। चलो देखते हैं नेक्स्ट। इस तरीके से अरेंजमेंट गिवन है, एरो नहीं है। इधर हमें 20 वोल्ट गिवन है, 40 वोल्ट, 60 एंड 80 वोल्ट। और ये सभी लाइन जो है ना वो इक्वी पोटेंशियल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल लाइन। 0,0, इधर का कोऑर्डिनेट है 1,0 एंड इधर का कोऑर्डिनेट 2,0, 3,0 एंड सो ऑन, ठीक है। डिस्टेंसेस हमें मीटर में गिवन है। तुमसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। करो तो सॉल्व। अब हमने रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को। अभी तक तुम क्या सॉल्व कर रहे थे कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना होता था। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एंगल है 37 डिग्री, एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। करो तो सॉल्व, लगाओ दिमाग। क्या तुम्हें मैंने ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है? पता है ना तुम्हें ये बात, क्योंकि हमने बहुत बार ये डायग्राम ड्रॉ किया भी है। इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्विपोटेंशियल मैंने लिखा हुआ ना, जब इक्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी जब तुम लिखे होगे तो उसी में एक पॉइंट इक्विपोटेंशियल पॉइंट का भी है, मतलब इक्विपोटेंशियल का भी आया होगा। एक बार देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस का पॉइंट लिखा हुआ होगा।
क्या नहीं लिखवाया था क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में? तो जब मैं पूछा था तुम लोगों ने यस का मैसेज कहा था। जब मैं तुमसे बोला कि इक्विपोटेंशियल के बारे में बताया हुआ हूँ तो तुम यस कहे थे, नो कहा था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी, ठीक है। लिख लो स्टार मार्क देके, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक काम करो, इस क्वेश्चन के नीचे 4-5 लाइन ब्लैंक छोड़ने के बाद ये लिखो इक्विपोटेंशियल सरफेस। लिखो द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, locus of all the points having same potential, locus of all the points having same potential is called equipotential surface. Next point, next point, equipotential surfaces are always, equipotential surfaces are always perpendicular to the direction of electric field, perpendicular to the direction of electric field or vice versa. जैसे मैं कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हें ड्रॉ करके बताता हूँ, देखना, नोट कर लिए क्या दोनों पॉइंट? देखो, जैसे मानो हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसमें जो भी पैरेलल हमने इस तरीके के लाइंस ड्रॉ किए हैं ना, ये सभी लाइंस हमें क्या बताएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस या लाइन, इक्विपोटेंशियल सरफेस यदि 3D में होता है तो। समझे? मतलब सिंपल, यहाँ पे मैं ए मानू, इधर मैं बी मानू, इधर मैं सी मानू, तो मैं सिंपल कह सकता हूँ ए का पोटेंशियल बी के बराबर होगा और बी का पोटेंशियल सी के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे यदि मैं पी मानू, यहाँ पे क्यू मानू, तो मैं कह सकता हूँ कि पी का पोटेंशियल किसके बराबर है? क्यू के। ठीक है, ड्रॉ कर लो। नहीं नहीं, ये भी मैं सॉल्व करूंगा, इस क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व करूंगा, पहले मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बता दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। चलो एक और अपन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे देखो, तुम्हें याद होगा हमने पॉजिटिव चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से ड्रॉ किए थे, ऐसे, याद है क्या? इसमें हमने एरो किधर दिया था? बाहर की तरफ। अब हमें यदि इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो सिंपल इस तरीके का होगा, स्फेरिकल, राइट। तो ये जो भी मैं सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ ये सभी सरफेसेस कैसे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये। आया समझ? क्या? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होते हैं? हमेशा परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना है। तो ये भी ड्रॉ कर लो, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, आंसर हम देखते हैं, पहले ये दोनों ड्रॉ करके डन का मैसेज करो,
फिर मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। चलो देखते हैं आप। देखो, तो सबसे पहली बात, तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस गिवन है, तो हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे बताओ? इसके जस्ट परपेंडिकुलर, इस पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब मेरे पास मतलब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, मैं एरो इधर दूं या एरो इधर दूं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी एरो तो देना होगा ना, तो मैं एरो इस तरफ दूं या इस तरफ दूं, किधर दूं, ऊपर या नीचे, जल्दी बताओ। एरो मुझे किधर देना चाहिए, ऊपर देना चाहिए या नीचे देना चाहिए, अप और डाउन? ऊपर, ऊपर देना चाहिए, बिल्कुल सही। क्यों ऊपर देना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज। तो देखो पहले पोटेंशियल 80 है, फिर 60 हुआ, फिर 40, फिर 20, तो इधर जैसे से जा रहे पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है। मतलब कि एरो किधर होना चाहिए, ऊपर की तरफ। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, अच्छी बात है, सुनना ध्यान से। मैं क्या करता हूँ कि पहले ना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे करूंगा सॉल्व? तो देखो सिंपल, मैं इस लेंथ को सॉल्व कर लेता हूँ, और ये लेंथ है कितना? तो देखो ये गैप हमें दिख रहा है 1 का, है ना? तो क्या मैं ये गैप लिख सकता हूँ 1 sin 37? देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल को तुम ध्यान से देखो, तो मैं ये डिस्टेंस लिखना चाहता हूँ, इसे सिंपल मैं ए बी कहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ 1 sin 37। अब यदि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो तो डेल्टा बी मैं क्या लिखूंगा, ई इंटू डी, क्योंकि मैं सेम डायरेक्शन के अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही लेंथ ले रहा हूँ। तो डेल्टा बी 20 आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे नहीं पता और डी मुझे पता है 1 into sin 37। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल लिखोगे 20 into 5, और sin 37 कितना हो जाएगा, 3/5, सिंपल। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 100/3 न्यूटन पर कूलम आया होगा मैग्नीट्यूड वाइज? अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, सोचने वाली बात है। ये 37 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 53। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। देखो ध्यान से, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर लिखूं 100/3 न्यूटन पर कूलम ब्रैकेट में cos 53 डिग्री माइनस आई कैप प्लस साइन 53 डिग्री जे कैप? देखो तो, लिख सकते हैं। लास्ट स्टेप, देखो हमने क्या करा, पहले मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लिया, और हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका मैग्नीट्यूड भी पता है, तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। एंगल हमें 53 है, तो cos 53 अलोंग x में, sin 53 अलोंग y में। cos 37 होगा ना? क्यों cos 37 होगा? cos 37 तो हम देखो, ये इस लाइन के साथ एंगल 37 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इक्विपोटेंशियल के बीच तो एंगल 90 है ना। तो इस ट्रायंगल को यदि तुम ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को, तो तुम देखो ये एंगल 37 से 53 नहीं होगा क्या? सोचो। समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। आगे बढ़े क्या? सर डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो ना, फिर से देखो फिर से मैं रिमाइंड कराता हूँ तुम्हें।
हमें एक पॉइंट बताया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक मतलब की तरफ फ्लो होती है, राइट। तो मतलब इधर हमारे पास पोटेंशियल ज्यादा है, इधर कम है, कैसे 80 60 40 20 इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। तो मतलब सिंपल है कि हमें एरो ऊपर देना होगा, क्यों? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीज, हो रही है डिक्रीज। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। तो ये मैंने तुम्हें अभी तक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है उस पे बेस्ड में क्वेश्चंस कराया। वो सब अपन देखते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम की वजह से हम पोटेंशियल लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो एक बार मैं इसका कैलकुलेशन कर देता हूं। जैसे सपोज करो, हमें पता है कि v इक्वल्स टू क्या है, ई डॉट डी आर, लिमिट इंफिनिटी से आर तक, है ना। और यहाँ पे तुम चाहो तो वी आर माइनस वी इंफिनिटी ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो सिंपल देखना, वी आर माइनस वी इंफिनिटी, यदि मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है और यदि मैं आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूं, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल लिख सकता हूँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं ये। तो देखो यहाँ पे क्या चेंजेस होगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, दोनों सेम डायरेक्शन में सिंपल अपन ने लिखा। तो देखो वी आर माइनस वी इंफिनिटी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ, इसे हम यदि इंटीग्रेट करें तो के क्यू बाहर आएगा और वन बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाय आर, लिमिट इंफिनिटी से आर। तो देखो वी आर माइनस वी इंफिनिटी, सॉरी वी आर माइनस वी इंफिनिटी इक्वल्स टू माइनस के क्यू, इसके माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपल आएगा के क्यू बाय आर। तो देखो हमने ये माना कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो हम ये अज्यूम करते हुए लिख सकते हैं कि आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट चार्ज की वजह से वो कितना होगा, के क्यू बाय आर। क्या बात समझ रहे हो? तुम्हें मैं एक पॉइंट और रिमाइंड कर रहा हूँ, तुमने डब्ल्यू पी में पढ़ा होगा पोटेंशियल के बारे में, तो हमें ये बताया गया था कि किसी भी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी भी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। यदि मैं तुमसे कहूं कि इस मार्कर में कितनी पोटेंशियल है, तो तुम नहीं बता सकते, हाँ तुम पोटेंशियल डिफरेंस जरूर बता सकते हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसीलिए कुछ ना कुछ रेफरेंस अज्यूम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रेफरेंस का अज्यूम करा कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो है। इसका रीजन सिंपल है कि जब हमने आर इंफिनिटी रखा तो वन बाय आर, वन बाय इंफिनिटी जीरो हो जा रहा है इस वजह से, ठीक है। तो ये जो भी हम के क्यू बाय आर लिखेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से, तो ये माइंड में हमेशा रखना कि हमने इंफिनिटी पे जीरो रेफरेंस माना है, तब हम जाके हम के क्यू बाय आर लिख पा रहे हैं। जैसे तुम्हें याद होगा जब हम डब्ल्यू पी में एमजीएच लिखते थे, अर्थ सरफेस से हम किसी एच हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट लेते थे तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी सिंपल एमजीएच लिखते थे। लेकिन इस एमजीएच में एक बैकग्राउंड हमने अजम्पशन लिया हुआ है, क्या? तो हमने अर्थ सरफेस को रेफरेंस माना हुआ है, इसे हमने जीरो पोटेंशियल का पॉइंट माना, जीरो पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट माना। इसके रेस्पेक्ट में हमने ये कहा था कि कोई एच हाइट पे एम ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच लिखेंगे। क्या तुम्हें याद है? तो पोटेंशियल कभी भी हम किसी भी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट नहीं बता सकते, हम हमेशा डिफरेंस की बात करते हैं। और यदि हमें एब्सोल्यूट बताना भी है तो हम कुछ ना कुछ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में बताएंगे। जैसे यहाँ पे हमने रेफरेंस क्या माना है कि इंफिनिटी में पोटेंशियल जीरो है, नोट करना।
ठीक है ईशान, कर दूंगा मैं। लेकिन डन का मैसेज मैं कहाँ करूंगा, ये भी तो बताओ। चलो नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो। रजिस्ट्रेशन की साइट सही हो गई। अच्छा, अरे वाह बढ़िया। मैं भी कर लेता हूँ जल्दी से। चलो ठीक है। तो ये तुम्हें समझ में आ गया। देखो मैं कोशिश तो अपनी तरफ से पूरा ही कर रहा हूँ कि एक एक पॉइंट का मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दूं कि ये पॉइंट मैंने कैसे लिखा। मतलब देख सकते हो प्रॉपर बी इंफिनिटी पे जीरो है, इसकी वजह से हमने के क्यू बाई आर लिखा है। तो तुम यदि इस चीजों को थोड़ा अच्छे से एनालाइज करो ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। मतलब ऐसा लगेगा हाँ यार बढ़िया, मैथमेटिक्स के साथ सब कुछ रिलेट हो रहा है चीज। ऐसा नहीं कि कुछ अपन याद कर रहे हैं जंक्शन ले रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है अभी तक तो। चलो आगे बढ़ेंगे। इसी में मानो यदि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज हम ले और ग्राफ हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखना एक बार। देखो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, आर डिस्टेंस में हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, मानो ये पी पॉइंट है। तो मैं वीपी क्या लिखूंगा बताओ, के क्यू बाई आर। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल पॉजिटिव। मानो कोई नेगेटिव चार्ज है और सिमिलरली मैं आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी मानता हूँ, तो इसमें मैं पोटेंशियल क्या लिखूंगा, माइनस के क्यू बाई आर। ये हमेशा ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी है तो हमें यहाँ विद साइन रखना होगा। जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज है तो प्लस क्यू रखोगे, यहाँ पे माइनस चार्ज है तो माइनस क्यू के साथ यहाँ पे प्लेस करोगे। ठीक है। तो पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव। यदि मुझे इसके लिए ग्राफ देखना हो, देखना इधर मैं v मानता हूँ इधर r, तो मुझे पता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। तो सिंपल इस तरीके से मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। एंड इसके लिए यदि मुझे ड्रॉ करना हुआ v और r, तो ऐसा। समझ आया हो यस का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे फिर। चलो अब हम, हाँ आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुमसे। मानो यहाँ पे कोई क्यू चार्ज है नेगेटिव में और इधर है 4q पॉजिटिव में। ठीक है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम माइनस क्यू वेयर नेट पोटेंशियल इज जीरो। बता सकते हो क्या आंसर, बताओ। इन दोनों के बीच लेंथ एल है। तुमसे एक्स पूछा गया जहां पे नेट पोटेंशियल जीरो इन दोनों चार्जेस की वजह से। अब तुम्हें ये भी पता होगा ना कि देखो पोटेंशियल जीरो तभी पॉसिबल है जब एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, कम से कम दो चार्जेस हमें हो। और दो चार्ज में एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तभी हम किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो लिख भी सकते हैं। नहीं तो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से ऑलवेज पॉजिटिव ही रहने वाला है, नेगेटिव नेगेटिव की वजह से ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। तो मुझे बताओ डिस्टेंस एल के टर्म्स में।
पहले मुझे बताओ यहाँ पे तुम्हें 1 पॉइंट्स मिलने वाला या 2 पॉइंट, 1 या 2? 1, ओके। बताओ। देखो पहले तो हम इधर कोई एक्स पॉइंट मानते हैं, लिखते हैं वीपी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स माइनस के साथ, और यहाँ आएगा के 4Q अपॉन एल माइनस एक्स, राइट। और ये जीरो करेंगे हम, तो ये आएगा के क्यू बाई एक्स इक्वल्स टू के 4Q अपॉन एल माइनस एक्स। इससे कैंसिल हुआ और सिंपल एल माइनस एक्स इक्वल्स टू 4x, और x इक्वल्स टू मुझे मिल गया L/5। मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे नेट पोटेंशियल जीरो होगा, एक इस रीजन में और एक इस रीजन में। तो मैं इधर कोई y डिस्टेंस मान रहा हूँ और फिर चेक करता हूँ। तो देखो सिंपल क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखूं के क्यू बाई वाई प्लस के 4Q एल प्लस वाई, इसका समेशन जीरो के बराबर होगा। तो यहाँ आएगा के क्यू बाई वाई इक्वल्स टू के 4Q अपॉन एल प्लस वाई, तो इसे कैंसिल एंड सिंपल एल प्लस वाई बराबर आएगा 4y एंड y बराबर आ जाएगा L/3। तो हमें राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में एक एक ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। एक बार देखो समझ में आता है तो इसका मैसेज करो। दो क्यों, अब ये मैथमेटिक्स दिया, हम क्या करें सोचो ना। अब हमने राइट और लेफ्ट दोनों साइड माना और दोनों में रियल वैल्यूज आ गई। अब दो का सिंपल मैथमेटिक्स बैलेंस हो रहा है, देखो ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस कम, तो इसकी वजह से मैग्नीट्यूड ज्यादा, और इसके पास मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा, तो ऐसे 2 पॉइंट्स मिल गए। दो का रीजन सिंपल कह सकते हैं कि अब दोनों ऐड किया जीरो के बराबर आ गया और दोनों रियल वैल्यू है, देख। तो अपन किसी को नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे पोटेंशियल जीरो के बराबर है। तुम खुद से ट्राई करके देखो, एक प्लस क्यू लो और इधर -4Q लेके ट्राई करके देखो, है ना।
चेक करो खुद से। मुझे लगता है आंसर यही आएगा। क्यों आंसर यही आएगा? क्योंकि देखो ना, इसे हम जीरो के इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो अब ये आ जाएगा इधर, उससे क्या फर्क पड़ना है। थर्टी थ्री, 34, 33, 34 करो ना सॉल्व, क्या दिक्कत है? करो सॉल्व। ठीक है, 33, 34। ये इलस्ट्रेशन है और ये बिगनर बॉक्स है, ठीक है। तो ये होमवर्क है कल के लिए। कोशिश करना कि एक दो डाउट से ज्यादा नहीं आने चाहिए, सारे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मैं आज यहीं पे एंड करता हूँ, मैं भी रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ और ईशान को मैं डन का मैसेज